चलो, तो अब हमें क्या करना है इसमें कि मुझे रिकॉर्ड को इंसर्ट कराना है यूजिंग द कंसोल एप्लीकेशन। तो कंसोल एप्लीकेशन रिकॉर्ड नाम की हमने बनाई। मुझे इसके अंदर हम क्लास के अंदर क्या यूज कर देंगे, आपका वही आपका एक काम करते हैं। हमने कंसोल ये क्यों बना दिया, मेन वाली बना दी। डिलीट कर देता हूँ मैं इसे, क्लास नहीं बनाता हूँ, मेन वाली क्लास बनाता हूँ। तो हमें ज्यादा काम नहीं करना है, मेन वाली बनाता हूँ। लाइक आपको पता है मेन क्लास ये है, डायरेक्ट लिख देता हूँ। यहाँ लिखा इंसर्ट रिकॉर्ड, मुझे करना है रिकॉर्ड नाम से इंसर्ट रिकॉर्ड। मैंने यहाँ पे किया आपका फिनिश। देखिए मेन वाला आ गया सेम हमारा। सबसे पहले लाइन आपको कॉन्फ़िगरेशन वाली लिखनी है, तो कॉन्फ़िगरेशन हम वैसे ही कर देते हैं आपका। तो यहाँ पे मैं यहीं से उठा देता हूँ ऐप से, ये आपको लिखना है। तो मैं यहाँ से यूज कर देता हूँ कॉन्फ़िगरेशन, ऐसा ही लिखोगे आपका। जब आप लिखोगे तो एरर आएगा, क्यों आएगा? क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन का कोई पैकेज होगा, आपका पैकेज होगा। तो आप जैसे कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे ऑल्ट एंटर कर दोगे, कौन सा पैकेज कॉल करेंगे, यहाँ पे वो वाला पैकेज होगा जिसमें आपका क्या लिखा होना चाहिए, आपका हाइबरनेट। देखो यहाँ पे इंपोर्ट कौन, ना ना मुझे चाहिए कौन सा वाला पैकेज है। आई थिंक पैकेज जो हमारा है वो उसमें यूज किया है ORG वाला। ORG वाला यूज किया होगा हमने। जावा एक्स का होता है org.hibernate.session, ठीक है, ये वाला है। आना चाहिए org.hibernate वाला। देखो कहाँ, ऑल्ट एंटर। वैसे आना है ऐसे, यहाँ से भी आ जाता है। नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा तो आप लिख लो import, वही वाला ले लेता हूँ क्योंकि टाइम नहीं है उसमें। तो मैं यहाँ पे कौन सा कॉन्फ़िगरेशन ले लेता हूँ, ये आपको इंपोर्ट करना है, ठीक है। क्या हो गया, इम्पोर्ट org.hibernate.cfg.configuration, ये क्या हो गया, पैकेज लिखना है, ठीक है। तो ये पैकेज है। वैसे आ जाता है, नहीं आता तो आप लिख लो। अगला काम क्या, इससे क्या होगा, मैंने मेन में गया, सबसे पहले जब कंपाइलर रन करेगा तो सबसे पहले किसके साथ मैपिंग मैपिंग करेगा, कौन सी फाइल चेक करेगा जाके, मतलब ये समझ लो सर्वर JDBC कनेक्टिविटी का कोड है। सबसे पहले सर्वर से कनेक्ट होते हैं, सर्वर से मतलब यहाँ पे JDBC की जगह पे हम क्या यूज कर रहे हैं, आपका कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन फाइल का काम क्या होगा, हाइबरनेट और कॉन्फ़िगरेशन फाइल में क्या काम हुआ है जरा चेक करो जाए। कॉन्फ़िगरेशन फाइल यहाँ पे कहेंगे, सबसे पहले यही तो JDBC का कनेक्शन लिखा है। हम वहां पे लिखते थे आपका class.com, सारा काम करते थे, हम वो नहीं करेंगे। JDBC की जगह पे हम क्या करेंगे, एक्सएमएल फाइल में सारा कनेक्शन का कोड बना के रखेंगे। क्लियर? ये एक्सएमएल का फाइल जो है, आप कुछ भी हाइबरनेट कुछ भी लिख सकते थे, हाइबरनेट.cfg का मतलब कॉन्फ़िगरेशन किसके साथ, हाइबरनेट के साथ, और कौन करेगा, एक्सएमएल करेगा। तो मतलब अगर मैं ये पॉइंट लिख देता हूं, ये वाली फाइल का नाम लिख देता हूं, इस वाली फाइल का, तो मतलब सर्वर से हम कनेक्ट हो गए। हमारे पास डेटाबेस कौन सा हो गया, हाइबरनेट। यूजर नेम क्या है, रूट है। क्लियर? और ये किससे मैप है, आपने नीचे देख रखा किससे मैप है, एम्प्लॉय क्लास से। तो इस लाइन को जब मैंने यहाँ पे लिखा, तो इस लाइन को जब नेक्स्ट जाएगा तो इसके पास, कंपाइलर के पास क्या क्या चीजें मिल चुकी होंगी, सर्वर से कनेक्ट हो चुका होगा, और उसको टेबल वो पता चल गया होगा कि कौन सी टेबल है, कौन सी टेबल बनेगी, एम्प्लॉय नाम की। क्लियर है भाई, लाइन समझ में आ गई। उसके बाद अगला काम क्या होता है कि हमारे अगला जो है, उसके बाद क्या है, नेक्स्ट वाला ये है कि भाई यहाँ पे सेकेंड लाइन, इतनी चीज समझो। ये लाइन क्या है, एक्चुअल में यहाँ पे सेक्शन फैक्ट्री नाम की क्लास है। फैक्ट्री समझते हो, सेशन फैक्ट्री क्लास का मतलब होता है, जैसे फैक्ट्री में सारा रिकॉर्ड रखा हो, फैक्ट्री का मतलब होता है जहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो यहाँ पे सेशन फैक्ट्री एक क्लास है जिसके अंदर आपका बिल्ड सेशन फैक्ट्री है। मतलब ये एक ऐसी क्लास है जिसके अंदर हमें सारे क्या मिलेंगे, फंक्शन, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट। जैसे मान लिखते थे क्रिएट, अपडेट, डिलीट किसके अंदर होते थे, एसक्यूएल के अंदर, एसक्यूएल के अंदर होते थे।
तो हम लोग सिक्वल कनेक्शन यूज करते थे, कनेक्शन यूज करते थे, याद है ना, हम कनेक्शन क्लास यूज कर लेते थे और स्टेटमेंट यूज कर लेते थे। तो स्टेटमेंट के अंदर सारे होते थे क्या, एग्जीक्यूट अपडेट, एग्जीक्यूट क्वेरी। यहाँ पे सारे जो होंगे वो किसके पास होंगे, आपका सारा सेशन फैक्ट्री नाम की क्लास होती है। आपको ये लिखना सेशन फैक्ट्री, उसका ऑब्जेक्ट बना दिया, किसके साथ कॉन्फ़िगर करेंगे, आपका एक्सएमएल फाइल के साथ, और बिल्ड सेशन फैक्ट्री करेंगे। मतलब ये आपको करना है, ये सेकेंड लाइन है, थ्योरी हम लिखा देंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि जो हमारा एम्प्लॉय वाले था ये भी काम कर लिया, क्योंकि आपने यहाँ बनाया था, तो हमने इंसर्ट रिकॉर्ड में लाइन में, मतलब हमें क्या यूज करना है, सेशन फैक्ट्री नाम की यूज करना। इसका देखो अपने आप, जैसे मैंने यूज किया, देखो अपने आप दे दिया कि इसका पैकेज क्या, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं, 3 लाइन समझ में लिखनी है, ये कंपलसरी है, ठीक है, सेशन फैक्ट्री। अब क्या करना है, वही वाला जावा बीन्स वाला, अपने रिकॉर्ड को सेट करना है। अपने रिकॉर्ड को क्या करना है, सेट करना। ये किया, देखो आपने सेट किया। सबसे पहले किसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, क्लास का, और हमने जो वैल्यू दे सेट फैकल्टी, यही तो आ गया, जावा बीन्स वाला कॉन्सेप्ट आ गया पूरा आपका, ठीक है। यही किया था हमने, सेट किया था, तो हम भी वही कर लेते हैं आपका, यहाँ पे कर लेते हैं अपने इसमें इंसर्ट रिकॉर्ड में, किस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे एम्प्लॉय क्लास का। एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बना देते हैं एम्प्लॉय। अब मैं सबसे पहले वैल्यू लेके आता हूं एम्प्लॉय क्लास, एम्प्लॉय ओ बी इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय, ठीक है, न्यू एम्प्लॉय। रन टाइम पे क्या क्या चाहिए ये देख लो, रन टाइम पे आपको क्या क्या चाहिए। मुझे रन टाइम पे जैसे यहाँ दे दिया था, आप दो काम कर सकते थे इसमें, आप ऐसे भी कर सकते थे, आप ये मत दीजिए आपका, मैं कंस्ट्रक्टर नहीं लेता हूँ, मैं सिंपल ले लेता हूँ यहाँ पे, और मैं देता हूँ ओबी डॉट, ये कर रहा है कंस्ट्रक्टर। एक काम करते हैं, मुझे कंस्ट्रक्टर की अभी जरूरत है नहीं, अब एक काम करता हूँ, मैं कंस्ट्रक्टर रोक रहा हूँ। कंस्ट्रक्टर अगर इसलिए रोक रहा हूँ क्योंकि मुझे कंस्ट्रक्टर में वैल्यू डायरेक्ट पास नहीं करनी, हम चाहते तो पास कर लेते, लेकिन अभी मैं कंस्ट्रक्टर के थ्रू नहीं लेके जा रहा हूँ, सेट के थ्रू ले रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे ऐसा कर सकता हूँ, ठीक है, मैं सेट और गेट के थ्रू लेके जा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ आपका, मैंने कहा ओबी डॉट। अब यहाँ पे वो यूज कर सकते हो, क्योंकि कंसोल पे काम करो तो स्कैनर वाला यूज करो, इंसर्ट स्कैनर, क्योंकि कंसोल पे काम करो तो रन टाइम पे वैल्यू लिख सकते। अब देखो ओबी डॉट क्या यूज करूंगा, सबसे पहले मुझे क्या देना है, एम्प्लॉय आईडी देना है। जावा बीन वाले कॉन्सेप्ट पे आ जाओ, एम्प्लॉय आईडी देना, एम्प्लॉय आईडी दिया मैंने, क्या दिया, 2001 दे, ओके, एम्प्लॉय आईडी ओबी डॉट सेट, ओबी डॉट, अब क्या देना, एम्प्लॉय आईडी के बाद क्या था, नेम, नेम हमने डाल दिया, सपोज करो मैंने नेम दे दिया कोमल, सेंड कर भेजना, नेम कोमल। उसके बाद ओबी डॉट, उसके बाद क्या देना, बेसिक सैलरी, तो यहाँ पे दिया सेट बेसिक सैलरी, सेट बेसिक सैलरी दे दी मैंने, सपोज करो आपका, सपोज करो मैंने सेट, हाँ सेट ही तो करना, अच्छा सेट देना, ओबी डॉट ओबी डॉट सेट, हो गया काम। अब क्या करना है, दो चीजें, जब आप सेशन फैक्ट्री स्टार्ट करते हो तो उसका ट्रांजैक्शन आपको स्टार्ट करना होता है और ट्रांजैक्शन को कमिट करना होता है। यहाँ ट्रांजैक्शन चलते हैं, ट्रांजैक्शन स्टार्ट और ट्रांजैक्शन आपको कमिट, और ट्रांजैक्शन के साथ साथ आपको सेशन को भी ओपन करना होता है। क्लियर। तो यहाँ पे अब अगली वाली जो क्लास आई, एक दो बार लिखोगे तो आपको रट जाएगा। अगली बार जब आई तो क्या लिखना है, सबसे पहले जो फैक्ट्री स्टार्ट करी, फैक्ट्री में के अंदर हमने सेशन को ओपन किया, सेशन ओपन किया, और सेशन को जब ओपन किया तो जो सेशन आएगा वो सेशन नाम के ऑब्जेक्ट में आएगा, तो सेशन क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया। अब ट्रांजेक्शन जो स्टार्ट करेंगे वो सेशन का स्टार्ट करेंगे, जब सेशन, जैसे मैंने फैक्ट्री है, ये डोर है, तो पहले मैं डोर को ओपन करूंगा तभी इंसर्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहला काम क्या हुआ, सबसे पहला जो फैक्ट्री क्लास थी उसका सेशन ओपन किया, ओपन करेंगे सेशन को, ठीक है, उसका एक ऑब्जेक्ट बना दिया। उसके बाद कहीं कहीं ऐसा भी लिख देते हैं, आप ऐसा लिख सकते हो जहां पे लिखा ना, आप ये लाइन को ऐसे भी लिख सकते थे, फैक्ट्री डॉट, ऐसे कर सकते थे, लेकिन हमने अलग अलग कर दिया, फैक्ट्री अलग कर दिया, सेशन उसका अलग निकाला, और फिर यहाँ लिखा सेशन डॉट बिगिन ट्रांजेक्शन। मतलब ये दो लाइन आपको लिखनी है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे गए आपका इंसर्ट रिकॉर्ड में, सेशन स्टार्ट किया, फिर सेशन को आपके देखो इस दोनों की हेडर अपने आप आएगी जो आप यूज करोगे। तो हमने ये कर दिया, सेशन स्टार्ट किया, और उसके बाद सेशन के साथ साथ सेशन स्टार्ट के बाद ट्रांजेक्शन बिगिन किया,
देखो सेशन फैक्ट्री डॉट ओपन सेशन लिख लो पूरा, ओपन सेशन, सेशन ओपन किया है। अरे अभी तो आओ, अभी इंसर्ट कहाँ हुआ, अभी तो ट्रांजेक्शन के बाद इंसर्ट होगा, अभी तो कहानी शुरू है। ओपन करेंगे सेशन को, फिर ट्रांजेक्शन बिगिन करेंगे, अब इंसर्ट करेंगे। अभी इंसर्ट का आगे है आपका। इंसर्ट कब करेंगे, देखो अब यहाँ पे है, इस जो सेशन है, जो आपका सेशन है उसके अंदर मेथड किसका होता है, सेव कर या सेव है। अब बस यहीं पे लिखेंगे आपका इतनी लाइन, बस काम खत्म, और कुछ नहीं करना। यहाँ पे सबसे पहले क्या किया, सेशन में एक मेथड होता है, उस मेथड को लिया और मैंने जो लिखा यहाँ पे ओबी, जो भी रिकॉर्ड था वो आपके ओबी में था, ठीक है। तो यहाँ पे सेशन डॉट सेव ओबी, ओबी में क्या है, ओबी में आईडी है, ओबी में कॉमन है, और ओबी में ये है। छोटा कर देता हूँ अभी, पता चला रेंज वाला, बस ऐसे ही देता हूँ, ठीक है। ओबी डॉट सेव, ट्रांजेक्शन को कमिट करेंगे, सेशन को क्लोज करेंगे, और उसके बाद अगर सारा कुछ सक्सेसफुली हो जाता है और मैपिंग हो जाती है तो ऑटोमेटिक रिकॉर्ड सेव होगा। मैंने यहाँ कोई इंसर्ट डिलीट अपडेट नहीं लिया, वैल्यू ली और काम कर दिया, ठीक है। अगर सब कुछ सही होगा तो यहाँ पे आपको टेबल क्रिएट होते हुए, इंसर्ट टेबल क्रिएट हो गई, हो जाएगी, और ऑटोमेटिक इंसर्ट होते हुए दिखेगा आपका। अब सब सही चलेगा तो सारी चीजें हैं, बस गड़बड़ नहीं होना चाहिए। एक हमें लग रहा है गड़बड़ है, बताओ क्या गड़बड़ है, बताओ क्या गलती है। ड्राइवर लोड नहीं किया है, ड्राइवर को मैं कर लेता हूँ लोड, ड्राइवर तो चाहिए चाहिए। अरे ड्राइवर की कनेक्टेड लोड तो करोगे ना, ड्राइवर किसके साथ करना, वो तो करना ही पड़ेगा ना। हमने तो वहां कॉन्फ़िगर किया है ना, ड्राइवर तो चाहिए ना सभी में आपका। ड्राइवर कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ आपका, किस ड्राइवर से है, तो मैं यहाँ पे गया, देन ऐड लाइब्रेरी, इंपोर्ट, यहाँ पे मेरे पास ड्राइवर होगा कहीं ना कहीं, बस पानी यहाँ से हो गया, ड्राइवर इंपोर्ट कर लेता हूँ, ऐड लाइब्रेरी, ठीक। जिन्हें जिनको हाइबरनेट आने लगता है वो क्वेरी भूल जाते हैं, देखना, क्वेरी भूल जाओ, बेकार नहीं है। एचक्यूएल सुनना, शॉर्टकट सुनना, हाइबरनेट पे पूरा, पूरी टीम हाइबरनेट पे काम करती है। लेकिन ये तभी समझ में आता है जब आपको जीएसपी सर्वलेट समझ में आता है। आपको कैसे पता रिकॉर्ड जा रहा है क्या जा रहा है, क्योंकि जब वो बेस लेके नहीं आओगे तो ये बिल्कुल ऐसा लगेगा क्या हुआ क्या, ठीक है। तो वो बेस आपको चाहिए होता है, इंटरनली लिख जाता है वैसा तो ठीक है, हो जा भाई। कौन सा, ये क्या होता है, एसटीडीपी क्या होता है, हाइबरनेट ही बताया था। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल हाइबरनेट पे फोकस करो, जरूरत होता है, लिखना होता है। हाइबरनेट आने लगी तुम्हें बहुत सारी चीज, ढूंढ लेंगे कहीं कहीं लिखा होगा कहीं ना कहीं। चल जा भाई, कितनी देर लगा रहा है, ये कैसे चल रहा है? अच्छा, ड्राइवर तो ऐड हो गया था, अच्छा ये चल रहा था, हम सोच रहे थे ये। अच्छा, पहले तो चले तो पहले, बहुत फंसता बहुत है। हो जा भाई, सारा कुछ सही अगर हो जाएगा तो नीचे कुछ ना कुछ लिख के आएगा। आ गया भाई, क्या लिखा, हाइबरनेट इंसर्ट इनटू टेबल नेम, ऑटोमेटिक इंसर्ट नाम की, एम्प्लॉय नाम की टेबल बनी होगी, उसके अंदर दो चीजें गई हैं, बेसिक सैलरी, एम्प्लॉय आईडी, आपका एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, बेसिक सैलरी वैल्यूज गई और रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ, किया कुछ नहीं, ठीक है। अगर सब कुछ सही होगा तो हाइबरनेट के अंदर मेरे एक टेबल जो है वो क्रिएट हो चुकी होगी ऑटोमेटिक आपकी एम्प्लॉय नाम से, और मेरे पास रिकॉर्ड जा चुका होगा।
जरा देख लीजिएगा हाइबरनेट के अंदर ऑटोमेटिक एक टेबल क्रिएट हुई, हम लोगों ने टेबल क्रिएट नहीं किया था, और रिकॉर्ड भी आपका इंसर्ट होना चाहिए। आ गया तो दिस इज द हाइबरनेट। बात समझ में आई? स्टेप समझ में आए? एक दो बार बनाएगा आएगा, लेकिन ये है कि जब ये आ जाएगा तो आपको ये चीजें इजी लगने लगती है। हाइबरनेट सच में इजी है, क्योंकि आपको क्या सोचना है, मैपिंग कर ली, फर्स्ट स्टेप मैपिंग कर ली, सेकंड स्टेप क्लास बनाई, जो मुझे वेरिएबल चाहिए थे वो ले लिए, उनका सेटर गेटर बना दिया, मतलब हम कंस्ट्रक्टर के थ्रू भी भेज सकते थे, लेकिन आप सेटर और गेटर से भेजो ज्यादा बेटर है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या कर दिया, आपने उसके बाद वही चीज हमें 4 लाइनें जैसे हमने सर्वर से कनेक्टिविटी के रख ली है ना, क्लास डॉट फॉर्म नेम, कनेक्शन बना दिया और स्टेटमेंट बना दी, वही चीज है। पहला कॉन्फ़िगरेशन, सेकंड सेशन फैक्ट्री, थर्ड सेशन ओपन करेंगे, ट्रांजेक्शन स्टार्ट करेंगे और फिर सेशन के थ्रू सेव कर देंगे, अपडेट कर देंगे, सारा क्लियर। अब ये इसे कर देता हूँ बंद, आज की क्लास यहीं फाइंड अप करते हैं। ठीक है, इसको कर देता हूँ मैं